नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्ज़ाम इन्फो। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज जो आपकी क्लास है वो है आपकी करंट अफेयर्स को लेकर। ठीक है, देखिए ये जो क्लासेस हैं आपकी ग्रुप सी के लिए है, उत्तराखंड ग्रुप सी समूह का, जिसमें वीडियो वीपीडीओ लेक्चर स्क्रीनिंग और इसके अंतर्गत अन्य जो सभी ग्रुप सी की पोस्टें हैं उनके लिए ये क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, देखिए पिछली क्लास आ चुकी है आपकी जीएस जीके और करंट अफेयर्स की, दो क्लासेस आ चुकी हैं तीनों। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको तीनों मिल जाएंगे। तो आज आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है, थर्ड क्लास है ये। और जो लोग यहाँ पर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वहाँ पर वो वर्क नहीं करता है तो आप सीधे इस चैनल का नाम सर्च कर सकते हैं, एज़ इट इज़ जैसा है वैसे ही सर्च कर लीजिए, GOV एग्ज़ाम इन्फो, आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसके द्वारा रक्षिता बाइक का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो रक्षिता बाइक जो है, इस बाइक का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया है, रक्षिता बाइक का, ये पूछा गया है। इसरो, DRDO, BHEL या फिर HAL। देखिए रक्षिता बाइक जो है आपकी वो DRDO द्वारा बनाया गया है। ठीक है, काफ़ी इनोवेटिव आइडिया है इनका। रक्षिता बाइक बेसिकली एक आपका कह सकते हैं एम्बुलेंस है, टू व्हीलर पर। ठीक है, एक बाइक पर ये एम्बुलेंस बनाया गया है। तो ये DRDO ने डिज़ाइन किया है, काफ़ी इनोवेटिव आइडिया है। ठीक है, ये इसकी काफ़ी ज़रूरत है ऐसे इलाकों में जहाँ पर फोर व्हीलर्स नहीं जा सकते। ठीक है, यानी कि जो एम्बुलेंस है वो वहाँ पर नहीं जा सकता है। जैसे कि कहीं पर ऐसा रास्ता है जहाँ पर फोर व्हीलर नहीं जा सकता है, चाहे वो पहाड़ी इलाका हो या कोई भी ऐसा जगह, गांव का इलाका, जहाँ पर एम्बुलेंस नहीं जा सकता है ख़राब रास्ते की वजह से या संकरे रास्ते की वजह से, तो यहाँ पर रक्षिता बाइक पहुँच सकेगा क्योंकि ये टू व्हीलर है। अब देखिए इस बाइक की खासियत क्या है, इसमें लगभग वो सारी चीज़ें दी गई हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इस बाइक का एक पिक्चर दिखाता हूँ यहाँ पर। तो देखिए ये जो बाइक है इसको डिज़ाइन किया गया DRDO द्वारा। ये लगभग इसमें वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि एक एम्बुलेंस में होती है। ठीक है, जैसे कि इसमें स्ट्रेचर का इस सीट को स्ट्रेचर के रूप में ही बनाया गया है, स्ट्रेचर को सीट के रूप में बना दिया गया है ताकि उस पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरह से बैठा जा सके। और बेसिकली ये जो स्ट्रेचर है वो कैजुअल्टी इवैक्यूएशन सीट की तरह बनाया गया है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें हेड इमोबलाइज़र भी होगा। ठीक है, ताकि उसको स्टेबल रखा जा सके पेशेंट को या जो भी घायल व्यक्ति होगा। इसके अलावा इसमें सेफ्टी हार्नेस होगा, सेफ्टी हार्नेस जैकेट होगा ताकि उनको पूरी तरह से स्टेबल रखा जाए उस पोजीशन में। हैंड एंड फुट स्ट्रैप्स भी है इसमें। इसके अलावा वायरलेस मॉनिटरिंग है। इसके अलावा ऑक्सीमीटर भी यहाँ पर लगाया गया है। तो लगभग वो सारी सुविधाएं इस बाइक में दी गई हैं, DRDO ने जो बनाया है, जो कि एम्बुलेंस में होता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी इससे क्वेश्चन बन सकता है इस बार। ठीक है, तो रक्षिता बाइक DRDO ने बनाया है। DRDO का फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी कहाँ पर बनाई जा रही है। ठीक है, खटीमा, हल्द्वानी, ऋषिकेश या फिर पंतनगर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली क्रोकोडाइल सफारी कहाँ बनाई जा रही है, खटीमा में। ठीक है, देखिए खटीमा में कहाँ बनाई जा रही है तो ये भी बता देता हूँ आपको, सरई रेंज में। ठीक है, सरई रेंज में खखरा नाले में बनाई जा रही है। ठीक है, सरई रेंज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सरई रेंज में बनाई जा रही है, खखरा नाले में। ठीक है, खटीमा में सरई रेंज खखरा नाले में बनाई जा रही है। अब एक और चीज़ इसमें, इसकी जो एरिया की बात करें तो ये लगभग 2 किलोमीटर के आसपास का है। ये जो सफारी है 2 किलोमीटर के आसपास की रहेगी और ये पहली क्रोकोडाइल सफारी है। अच्छा, ये क्यों बनाया जा रहा है, तो नाम से ही आपको मालूम पड़ रहा होगा, क्रोकोडाइल्स यानी कि मगरमच्छों को के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, उनको संरक्षित करने के लिए ये बनाया जा रहा है खटीमा में। तो ये राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है हाल ही में। अब देखिए युवा वैज्ञानिक पुरस्कार जो है आपका इसरो द्वारा दिया जाता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। तो इसरो को द्वारा ये हर साल दिया जाता है। 2020 का किसे दिया गया है, सुब्रा शर्मा, कविता त्यागी, विकास शर्मा या फिर प्रभु कुमार।
तो ये दिया गया है आपका सुब्रा शर्मा को। इनका पूरा नाम है डॉक्टर सुब्रा शर्मा, जो कि हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से ये बिलोंग करती हैं और इन्हीं को 2020 के लिए युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। अब देखिए, इन्हें ये पुरस्कार इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने हिमालयन ग्लेशियर की जो वहाँ पर जो जलवायु है उसके परिवर्तन को समझने में और उसमें अहम योगदान देने के लिए ये पुरस्कार इनको दिया जा रहा है। ठीक है, डॉक्टर सुब्रा शर्मा, ये नाम याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश से ये बिलोंग करती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाल ही में किस बैंक ने सौर्य वेतन खाता की शुरुआत की है। ठीक है, सौर्य वेतन अकाउंट जो है इसकी शुरुआत किस बैंक ने की है। यस बैंक ने, एक्सिस बैंक ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने, या फिर बंधन बैंक ने। तो देखिए इसका राइट आंसर है बंधन बैंक। ठीक है, बंधन बैंक ने ये अकाउंट खोलने की शुरुआत की गई है, जो डिफेंस वाले हैं, सौर्य वेतन खाता के नाम से। ठीक है, तो जो लोग भी या तो किसी ऐसे पर आश्रित हैं जो डिफेंस में था, उनका ये अकाउंट खोला जा सकता है, या फिर डिफेंस वालों का खोला जा सकता है। ठीक है, सौर्य वेतन खाता। अच्छा, इसमें 2-3 पॉइंट्स है, इसको भी देख लेते हैं। इस अकाउंट की जो खासियत है वो क्या है। पहली चीज़, ये जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट होगा। ठीक है, सैलरी अकाउंट होगा जीरो बैलेंस के साथ। इसके अलावा सेविंग अकाउंट की बात करें तो इसमें जो ब्याज है वो भी एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है, जो टोटल लास्ट में शेष जो होगा आपका सेविंग अकाउंट का, उस पर जो है ब्याज आपको अधिक दिया जाएगा। इसके अलावा एटीएम से इसमें असीमित ट्रांजैक्शन भी किया जा सकता है। नॉर्मली आप एटीएम से एक फिक्स्ड अमाउंट निकाल सकते हैं, लेकिन इस अकाउंट से जितने भी लोग बिलोंग करेंगे उनके लिए ये असीमित ट्रांजैक्शन रहेगा। ठीक है, तो ये हुआ इसका आंसर। बंधन बैंक सौर्य वेतन खाता की शुरुआत की है बंधन बैंक ने। ठीक है, ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तराखंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से 2020 के लिए बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्स ऋषिकेश, दून हॉस्पिटल, एसडीएच कर्णप्रयाग, या फिर एसआरएचयू। तो किसे दिया गया है, ये दिया गया है आपका एम्स को। ठीक है, ऋषिकेश में जो एम्स है, एम्स ऋषिकेश को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इससे सम्मानित किया गया है बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी 2020 से। अब देखिए एम्स के बारे में 2-3 पॉइंट्स है, ये आपको मालूम होना चाहिए। पहला पॉइंट, इसके निदेशक कौन है, तो ये है आपके प्रोफेसर रविकांत। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, प्रोफेसर रविकांत जो है इसके निदेशक हैं। ठीक है, एम्स के, एम्स ऋषिकेश के। और स्थापना कब हुई थी, 2012 में। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए, ये जनरल भी आपको मालूम होना चाहिए, एम्स ऋषिकेश की जो स्थापना हुई थी 2012 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ठीक है, एम्स का जो फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान हिंदी में। तो ये राइट आंसर हो गया। जो 2020 का बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी 2020 का जो सम्मान है उत्तराखंड साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ से, वो दिया गया एम्स ऋषिकेश को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, उत्तराखंड में सेल्फी विद स्कूल की शुरुआत किसने की है। कांग्रेस ने, बीजेपी ने, आपने, या फिर बीएसपी ने। तो ये की है आपकी आम आदमी पार्टी ने। ठीक है, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की है। क्यों की है, तो देखिए उत्तराखंड के स्कूलों की जो बदहाली है और बेहतर शिक्षा के दावा किया जा रहा है, उसकी पोल खोलने के लिए जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने सेल्फी विद स्कूल की शुरुआत की थी। ठीक है, की है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है और करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन आता है। फिलहाल ये जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, इसमें ये पूछा गया है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को G7 समिट को अटेंड करने के लिए आमंत्रित किया है। यूनाइटेड किंगडम, रशिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, या फिर जर्मनी। यूके, रशिया, यूएसए, या फिर जर्मनी। तो इसका राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूके के जो आपके प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को G7 समिट को अटेंड करने के लिए आमंत्रित किया है। ठीक है, अच्छा प्रधानमंत्री कौन है, बोरिस जॉनसन। ठीक है, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं आपके बोरिस जॉनसन। अब देखिए G7 समिट, ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया, लेकिन अगर इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए स्टैटिक जीके से, तो G7 समिट जो बनाया गया था, या फिर ये ग्रुप जो बनाया गया था G7, वो आपका 1975 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से स्टेट जो देश थे वो कौन कौन से थे, तो उसको भी देख लीजिए। पहला है आपका कनाडा,
ठीक है, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम और यूएस, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। तो ये 7 जो देश है वो सबसे पहले G7 समिट का हिस्सा थे। इसके बाद 2-3 पॉइंट्स है वो भी आपको बता दूं। 2000 लगभग 2012 में जो आपके रशिया है इसको शामिल किया, माफ़ कीजिएगा 2014 में ये शामिल किया गया था, ठीक है ना। 2014 में रशिया को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। उस समय ये जो ग्रुप था वो G8 के नाम से जाना जाता था, ठीक है। बाद में रशिया को इससे हटा दिया गया और अगेन ये G7 के नाम से ही जाना जाता है। तो प्रेजेंट में ये जो ग्रुप है वो G7 के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि वही 7 देश हैं जो पहले थे। कौन कौन से? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस, ठीक है। अब देखिए एक नाम आपने सुना होगा G20 देशों का समूह, ठीक है। बेसिकली ये जो G7 है और G20 है ये आपका इकोनॉमी के आधार पर एक ग्रुप्स बनाए गए थे पहले 1975 में। G7 जो बनाया गया था वो जो इकोनॉमी है उसके लिए ये ग्रुप्स बनाए गए थे आर्थिक आधार पर, जिसमें कुछ देशों ने मिलकर ये समूह बना लिया था। जो 7 नाम मैंने आपको बताया। उसके बाद जैसे जैसे और कंट्रीज़ डेवलप होती गई उसको लेकर G20 जो ग्रुप है, समूह है, वो बनाया गया, ठीक है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए G7 की बात करें तो इसमें इंडिया सदस्य नहीं है, ठीक है, इसमें इंडिया सदस्य नहीं है, लेकिन G20 में भारत जो है एक सदस्य है, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं मैंने आपको बता दिए हैं, ये आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, उन्होंने G7 समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है इसे अटेंड करने के लिए। हालांकि इंडिया इसमें सदस्य नहीं है, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस राज्य में डॉपलर वेदर रडार सिस्टम का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? तो इसका राइट आंसर क्या है? उत्तराखंड में, ठीक है। हालांकि ये हिमाचल प्रदेश में भी किया गया है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जाना है, ठीक है। उत्तराखंड में ये फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया, तो उत्तराखंड में ये किया गया। हिमाचल प्रदेश में भी इसका किया गया उद्घाटन, ठीक है। दोनों पहाड़ी राज्यों में, पर्वतीय राज्यों में किया गया। तो देखिए 15 जनवरी को जो आपके हेल्थ मिनिस्टर हैं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो हैं हर्षवर्धन, उन्होंने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ये रडार सिस्टम जो है डॉपलर वेदर रडार, इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? तो देखिए इसका जो फ़ायदा होगा, जो पर्वतीय राज्य हैं और जैसे कि उत्तराखंड की बात करें तो जो चारधाम यात्रा है या फिर कैलाश मानसरोवर की यात्रा है, ये जो तीर्थ यात्रा है, इसके लिए मौसम का जो पूर्वानुमान है इसके ज़रिए काफ़ी बेहतर तरीके से लगाया जा सके, ठीक है, डॉपलर वेदर रडार सिस्टम की वजह से, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो है इसको बनाया गया है डॉपलर वेदर रडार सिस्टम, और इसका उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन के द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में करुणा अभियान 2021 की शुरुआत हुई है? ठीक है, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर राजस्थान? तो देखिए हाल ही में गुजरात में करुणा अभियान 2021 की शुरुआत हुई है, ठीक है। अब देखिए इसके तहत लगभग 1496, ठीक है, इसी के आसपास जो पक्षी हैं उनको बचाया गया था। इसमें राज्य सरकार ने 10 से, ठीक है, 10 जनवरी 2021 से लेकर 21 जनवरी 2021 तक घायल पक्षियों के तत्काल उपचार के लिए इस अभियान को शुरू किया था, ठीक है, किया है, ठीक है, 10 जनवरी से लेकर 21 जनवरी 2021 तक। और इसमें जो घायल पक्षी हैं उनका उपचार किया जाएगा इस अभियान के अंतर्गत, ठीक है, 10 जनवरी से 20 जनवरी, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, 20 जनवरी है। तो ये राइट आंसर इसका क्या हो गया? हाल ही में किस राज्य में करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई? तो ये गुजरात में किया गया है, ठीक है, ऑप्शन सी। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए है, ये आपको बताना है, उत्तराखंड में नमामि गंगे का शुभारंभ कहाँ किया गया? ठीक है, हर की पौड़ी, ऋषिकुल मैदान, देवप्रयाग या फिर स्वर्ग आश्रम? इनमें से राइट आंसर क्या है? अगर आपको मालूम है तो नीचे कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं।
बाकी के वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आने वाले दिनों में और भी क्लासेस आएंगे, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे समय समय पर। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।